इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर इनोजेंट चैनल। हमने आउटलुक सीरीज की लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हाउ कैन वी कस्टमाइज द व्यू ऑफ आवर मेल बॉक्स, और इसीलिए हमने एक्सप्लोर किया व्यू टैब के फीचर्स को। तो आज हम बात करेंगे होम टैब की। जैसे कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि आउटलुक इज एन ईमेल क्लाइंट सर्विस, और इसमें केवल मेलिंग फीचर ही नहीं और भी बहुत सारे फीचर्स इंटीग्रेटेड हैं, जैसे कि कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, नोट्स एंड मैनी मोर। तो जब हम बात करेंगे होम टैब की, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, हम जो होम टैब डिस्कस करने जा रहे हैं वो होम टैब है हमारे मेल फीचर का। जैसे कि देख सकते हैं इस वक्त मेरा मेल बॉक्स ओपन है, और मेल बॉक्स के लेफ्ट मोस्ट बॉटम में आपको दिखाई देगा नेविगेशन पेन। इस वक्त जो मेरा फीचर ओपन है वो है मेरा मेल बॉक्स। सो इस वक्त मेरे मेल बॉक्स में होम टैब ओपन है। सो अगर मैं अपने नेविगेशन पेन में जाके फीचर चेंज करती हूँ फ्रॉम मेल बॉक्स टू कैलेंडर, माई होम टैब इज चेंज्ड। सिमिलरली फॉर कॉन्टैक्ट्स द होम टैब इज ऑल्सो चेंज्ड। सो मूविंग बैक टू आवर मेल बॉक्स, होम टैब के अंदर वेरियस कमांड्स हैं, जैसे कि आपका न्यू, डिलीट, रिस्पॉन्ड, क्विक स्टेप्स, मूव, टैग, फाइंड, स्पीच, सेंड रिसीव एंड मैनी मोर। So the first command under the home tab is new. As you can see, जब हम new में जाते हैं there are two options. First is new email, second is new items. When I click on new items, it will show new email message which is similar as new email. Other one is appointment, meeting, contact, task. So this new command or new group we are going to cover in our अपकमिंग वीडियोस। हमारी नेक्स्ट कमांड है डिलीट। हमारे मेल बॉक्स का साइज होता है 50 GB, और जैसे ही हमारा मेल बॉक्स 49 GB पे जाता है हमें वार्निंग इशू होती है दैट अवर मेल बॉक्स इज गेटिंग फुल। जैसे ही ये 49.5 GB होता है हम मेल सेंड नहीं कर सकते, बट हमें मेल्स अपने फोल्डर में रिसीव होती है। जैसे ही ये 50 GB की लिमिट पहुंचता है वी आर नॉट एबल टू रिसीव एनी मेल और सेंड एनी मेल। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज द मेल बॉक्स साइज, this delete group becomes very important for us. So let's explore this delete group. इसमें 2-3 फीचर्स हमें दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज इग्नोर कन्वर्सेशन। इससे पहले हमने व्यू टैब में देखा हाउ कैन वी टर्न ऑन और टर्न ऑफ कन्वर्सेशन डिस्प्ले। सो व्हेन वी सेलेक्ट इग्नोर कन्वर्सेशन, तो द सेम सब्जेक्ट लाइन की जो मेल चेन्स पे पहले से हमारी मेल चली आ रही हैं, जैसे ही हम इग्नोर कन्वर्सेशन सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली उससे पहले से रिसीव हुई सारी मेल्स या फिर फ्यूचर में आने वाली सारी मेल्स ऑटोमेटिकली हमारे इनबॉक्स में ना लैंड करके सीधा हमारे डिलीटेड फोल्डर में लैंड करती है। इन दिस वे हमारे इनबॉक्स का साइज मेंटेन रहता है। बट अगर फ्यूचर में हमें कभी भी उस मेल चेन पे या उस कन्वर्सेशन चेन पे दोबारा से कभी रिव्यू करना हुआ तो हमें अपने इनबॉक्स की जगह अपने डिलीटेड फोल्डर में मेल्स को चेक करना होगा। नेक्स्ट कमांड इज क्लीन अप। इसके नाम से ही पता चलता है दिस इज द कमांड विच वी कैन यूज टू क्लीन अप आवर मेल बॉक्स, एंड इसमें साथ ही नीचे मेंशन किया गया है रिमूव रिडंडेंट मैसेजेस इन सिलेक्टेड कन्वर्सेशन। रिडंडेंट मैसेजेस वो होते हैं जो कि हम अनरेड वे में हमारे मेल बॉक्सेस में पड़े रहते हैं और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे ही हम क्लीन अप मेल बॉक्स का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारी जितनी पुरानी मेल्स हैं जो अनरेड पड़ी हुई हैं और हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो हमारे इनबॉक्स से पिक होकर ऑटोमेटिकली डिलीटेड फोल्डर में शिफ्ट हो जाती हैं। द नेक्स्ट कमांड इज जंक। जंक फोल्डर इज सेम एज स्पैम फोल्डर। आउटलुक में स्पैम को जंक फोल्डर के नाम से जाना जाता है, जबकि बाकी ईमेल प्लेटफॉर्म्स पर इसको स्पैम के नाम से जाना जाता है। सो इट हैज़ द सेम फीचर। कुछ मेल्स जो आपके सिस्टम को लगता है आपके लिए यूजफुल नहीं है या रेलेवेंट नहीं है या फिर आपके लिए वो एक थ्रेट हो सकती हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके इनबॉक्स की जगह जंक फोल्डर में लैंड कर जाती है। सो वेन एवर यू हैव टू फ्री अप द स्पेस, अपने मेल बॉक्स के साइज को मेंटेन करने के लिए आपको स्पेस क्रिएट करना हो, यू कैन एम्प्टी योर जंक फोल्डर, you can clean up your messages. Also, you can delete your items which are there in deleted folders. इस तरह से आपके 2-3 फोल्डर्स वैकेंट हो जाते हैं और आपके मेल बॉक्स में स्पेस इंक्रीज हो जाता है। Now there are 2 main icons which are represented here. One is delete and other is archive. When we select a mail and click on delete,
दिस मेल इज मूव टू द डिलीटेड फोल्डर्स। ऑल्सो मैं किसी भी मेल को डिलीट करने के लिए मेल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी डिलीट कर सकती हूँ। द नेक्स्ट कमांड इज अर्काइव। अगर मुझे कोई भी मेल अर्काइव करनी हो, आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट। आइदर मैं होम टैब पे अर्काइव के आइकन के थ्रू इसको अर्काइव कर लूंगी, और आई कैन अगेन सेलेक्ट द मैसेज, राइट क्लिक ऑन इट और अर्काइव इट थ्रू हेयर। सो इस तरह से हम अपनी मेल्स को इनबॉक्स की जगह किसी और फोल्डर में या किसी और प्लेस में अर्काइव कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हमें कोई भी मेल या अपने मेल बॉक्स को अर्काइव करना हो और हम नहीं चाहते कि वो आउटलुक पे स्पेस क्रिएट करे, तो हम उसको अपने सिस्टम पे भी कोई न्यू लोकेशन क्रिएट करके एज एन PST फाइल सेव कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली आउटलुक टाइम टू टाइम हमारे मेल बॉक्स को अर्काइव कर सकता है। वन मोर थिंग, इफ़ यू आर यूजिंग अ कॉर्पोरेट आउटलुक अकाउंट, तो मैनी ए टाइम्स यू वोंट बी एबल टू सी द अर्काइव ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन ने अर्काइव कमांड ऑफ कर रखी हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट ग्रुप इज रिस्पॉन्ड ग्रुप। एज द नेम इंडिकेट्स, रिस्पॉन्ड ग्रुप कंटेन्स द कमांड्स which we can use to reply or respond on a mail. So when we have to respond on a mail, we can do it in the two way. First, we can select a mail and go to the home tab and go for reply, reply all, forward और other commands. और मैं अपने रीडिंग पेन में जाके, जो मेरा रीडिंग पेन है, इस पे जाके सिमिलर वे में रिप्लाई, रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड या फिर अदर कमांड्स का ऑप्शन यूज कर सकती हूँ। सो शॉर्ट में हम देखते हैं व्हाट इज रिप्लाई, रिप्लाई ऑल एंड फॉरवर्ड। एज द नेम इंडिकेट्स, रिप्लाई, जब हम रिप्लाई पे क्लिक करेंगे, केवल वो सेंडर या वो मेल पार्टिसिपेंट्स जो टू लिस्ट में होंगे, केवल उनको मेल रिस्पॉन्ड होता है। नेक्स्ट इज रिप्लाई ऑल। व्हेन वी सिलेक्ट ऑन रिप्लाई ऑल, ऑटोमेटिकली जो भी पार्टिसिपेंट मेरे टू लिस्ट में या CC लिस्ट में ऑलरेडी ऐड होंगे, उन सबको ये रिप्लाई जाते हैं। द नेक्स्ट कमांड इज फॉरवर्ड कमांड। व्हेन वी क्लिक ऑन फॉरवर्ड, दिस मेल इज फॉरवर्डेड और सेंड टू अ न्यू पार्टिसिपेंट मेल। इसमें पार्टिसिपेंट ऑलरेडी एडिड नहीं होते, हम ये मेल किसी थर्ड पर्सन या किसी थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसमें हमें पार्टिसिपेंट खुद मैन्युअली ऐड करने पड़ते हैं। Let's see what are the other commands available under the respond group. The first one is meeting और reply with a meeting। जैसे ही मैं reply with a meeting पे क्लिक करती हूँ, ऑटोमेटिकली मेरा पार्टिसिपेंट सेम रहेगा एंड संग में एक मीटिंग रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मेरा किसी से बिजनेस प्रपोजल चल रहा है और मैं उनकी मेल पे रिवर्ट कर रही हूँ और मैं रिवर्ट पे उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं उनसे एक 1-on-1 मीटिंग करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं वो टेक्स्ट बॉडी में तो डालूंगी ही, संग में उनको एक मीटिंग प्रॉम्प्ट भेजूंगी। ये पॉइंट मेनली कवर होता है हमारे कैलेंडर सेक्शन में, व्हेन वी क्रिएट न्यू मीटिंग्स और न्यू अपॉइंटमेंट्स। सो वी विल डिस्कस इट इन वेरी ब्रीफ पार्ट। Whenever we click on reply with the meeting, तो ऑटोमेटिकली मेरे पार्टिसिपेंट सेम रहेंगे और जैसे कि आपको यहाँ दिखा दे रहा है स्टार्ट टाइम, एंड टाइम। मान लीजिए मुझे एक बिजनेस प्रपोजल मिला है और मैं उस पर रिवर्ट कर रही हूँ और साथ ही साथ मैं एक मीटिंग करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे मीटिंग डेट, मीटिंग टाइम क्रिएट कर दूंगी और यहाँ पे लोकेशन कर दूंगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई वांट टू मीट विद इन माय ऑर्गेनाइजेशन, I will mention my office name, or if I want to meet outside my office or in a cafeteria, I can mention location XYZ here. So इस तरह से हमने respond किया along with the meeting proposal. The next action is forward as an attachment. When we forward the mail as an attachment, we don't forward the mail. फॉरवर्ड करने में सेम मेल चेन फॉरवर्ड होती है, जबकि जब हम एक मेल फॉरवर्ड एज एन अटैचमेंट करते हैं तो हमारा जो मेल है वो एक रेफरेंस होता है और एक न्यू ईमेल क्रिएट होता है। एज यू कैन सी, दिस इज माई मेल एंड इट इज हियर एज एन अटैचमेंट। नेक्स्ट कमांड इज क्विक स्टेप्स। एज द नेम इंडिकेट्स, क्विक स्टेप। क्विक स्टेप में हमारे वो कमांड्स होती हैं जिन्हें हम फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहते हैं किसी भी मैसेजेस पे, लाइक हम उसे फ्लैग करना चाहते हैं या हम उसे अपने मैनेजर को इमीडिएटली फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सो क्विक स्टेप कंसिस्ट ऑफ दोज कमांड्स which can be applied in a mail or to a mail group simultaneously, और हम इन क्विक स्टेप्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। सो जब भी हमको क्विक स्टेप्स एक्सेस करना हो, वी कैन डू आइदर फ्रॉम आवर होम टैब
और वी कैन सेलेक्ट द मैसेज और राइट क्लिक ऑन इट। यहाँ पे भी आपको क्विक स्टेप का कमांड दिखाई देगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, होम टैब में दिखने वाली मोस्ट ऑफ द कमांड्स आपको किसी भी मैसेज को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करने पर भी दिखाई देंगी। सो हाउ टू क्रिएट अ न्यू क्विक स्टेप? आई विल गो टू द क्विक स्टेप, सिलेक्ट ऑन क्रिएट न्यू एंड मैं अकॉर्डिंगली अपना न्यू क्विक स्टेप कोई भी क्रिएट कर सकती हूँ और आई कैन ऐड एन एक्शन ऑन इट, लाइक आई वॉन्ट इट टू मूव अ फोल्डर, आई वॉन्ट टू फ्लैग दिस और आई वॉन्ट टू क्लियर फ्लैग। सो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी न्यू क्विक स्टेप इसमें कस्टमाइज करके ऐड कर सकती हूँ। द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्शन इज मूव। मूव इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अरेंज और मैनेज योर मेल बॉक्स। हम अपने मेल बॉक्स को अरेंज करना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। मूव का जो मेन मतलब हुआ किसी मेल को एक फोल्डर से या एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करना। इट कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग दिस मूव ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैंने ये मेल सेलेक्ट की और मैंने मूव सेलेक्ट किया। जैसे मैं मूव सेलेक्ट करूँगी मेरे पास ऑप्शंस आएंगे, मैं इसे इनबॉक्स में या किसी पर्टिकुलर फोल्डर में या किसी और फोल्डर में मूव करना चाहती हूँ या कॉपी करना चाहती हूँ। बट मान लीजिए मेरे पास कोई मेल्स या किसी एक पर्टिकुलर मैंने कहीं कोई लेटर सब्सक्राइब किया हुआ है और मुझे वहाँ पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली मेल्स आती हैं और मेरा इनबॉक्स ऑलमोस्ट फुल हो जाता है। दोज मेल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी बट आई डोंट वॉन्ट देम टू टैम्पर विद माई डेली वर्क। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे इनबॉक्स में लैंड करे, जब तक मैं ना चाहूँ मैं उन मेल्स को ना देखूँ। सो वी कैन डू अ वेरी सिंपल थिंग, वी कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर और वी कैन क्रिएट अ न्यू रूल। लेट्स डिस्कस अबाउट द रूल्स। पहली बात, रूल्स हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कॉमन, पहले मैं किसी भी मेल को सेलेक्ट करूं और उस पर राइट क्लिक करूं और रूल्स पे जाऊं और मैं यहाँ से डायरेक्ट क्रिएट रूल कर दूं। द नेक्स्ट ऑप्शन टू क्रिएट अ रूल इज वी हैव टू गो टू द मूव कमांड अंडर होम टैब, वी क्लिक ऑन रूल, वी क्रिएट रूल एंड आई गो टू एडवांस्ड ऑप्शन। दिस विंडो इज कॉल्ड रूल्स विजार्ड। So let's see how rules wizard work and what are the steps जिनके थ्रू हम रूल्स बना के ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया की मेल्स को न्यू फोल्डर में मूव कर सकते हैं। सो जैसे ही मेरा रूल्स विजार्ड ओपन होता है, वी कैन सी द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट कंडीशन। वी हैव टू सेलेक्ट ए कंडीशन। नाउ ऑलरेडी इसमें वो क्राइटेरियाज फिट हैं जो इस मेल के लिए कंडीशंस बन सकते हैं। नाउ दिस इज द स्टेप 1 विच सेज वी हैव टू सिलेक्ट कंडीशन और कंडीशंस। इसका मतलब है हमें वन और मोर कंडीशन सेलेक्ट करनी होंगी। सिमिलरली जो भी हम कंडीशन सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से हमें स्टेप 2 एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन को ऐड करना होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं चाहती हूँ विद स्पेसिफिक वर्ड्स इन द बॉडी, अगर मैं स्पेसिफिक वर्ड्स इन द बॉडी क्राइटेरिया को सिलेक्ट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली इससे रिलेटेड स्टेप 2 मेरा क्रिएट हो जाता है। विद स्पेसिफिक वर्ड्स इन द बॉडी आई हैव टू ऐड दोज स्पेसिफिक वर्ड्स लाइक लेट्स से रिव्यू। ठीक है, जैसे ही मैं रिव्यू को ऐड कर देती हूँ एंड ओके करती हूँ, ये ऑटोमेटिकली मेरे क्राइटेरिया को फिट कर देता है। देन आई हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही वो क्राइटेरिया मैं फिल करती हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है कि मैं कौन सा एक्शन लेना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मूव इट टू एनी स्पेसिफाइड फोल्डर, आई वॉन्ट टू असाइन इट ए कैटेगरी, आई वॉन्ट टू डिलीट इट। इफ दिस मेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी, आई कैन ऑटोमेटिकली मूव इट टू द डिलीटेड फोल्डर। और एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस, अगर मान लीजिए मेरे अपने मैनेजर के फोल्डर के लिए अपने मैनेजर के थ्रू रिसीव होने वाली मेल्स को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहती हूँ, आई कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। जैसे ही वो मेरे मेल बॉक्स पे लैंड होंगी वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस मार्क होंगी और अ साउंड कैन बी प्लेड। देन अपना एक्शन में सिलेक्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट क्लिक करूँगी और मैं इसको फिनिश कर दूँगी। जैसे मैं फिनिश करूँगी एक न्यू रूल क्रिएट हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन क्रिएट न्यू रूल्स एंड मूव आवर मेल्स ऑटोमेटिकली टू अ न्यू फोल्डर। The next option is send to OneNote. It is kind of a digital notebook जिसमें हम अपने डेली नोट्स या एक डायरी की तरह इसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे इस मेल को मैं सेंड टू OneNote में डालूंगी, ये मेल ऑटोमेटिकली मेरे डेली लॉग में चली जाएगी। द नेक्स्ट ऑप्शन इज टैग्स। इट इज़ वेरी सिंपल, जैसे कि इसमें आप दो ऑप्शन देख रहे हैं। फर्स्ट इज अनरेड। इट इज़ यूज स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग अ शेयर्ड मेल बॉक्स। जब आप शेयर्ड मेल बॉक्स पे यूज़ कर रहे हैं और आप मॉर्निंग में आए, आपने सारी मेल चेक की एंड आपने फील किया कि ये मेल आपके काम की नहीं है, यू कैन ऑटोमेटिकली मार्क इट एज अनरेड अगेन। जैसे आप अनरेड करेंगे दोबारा से अनरेड हो जाएगी। द नेक्स्ट कमांड इज फॉलोअप। जैसे आप फॉलोअप में जाएंगे आपको ऑप्शन दिखेगा फ्लैग मैसेज। अगर ये मैसेज पहले से फ्लैग है तो आपको दिखाई देगा क्लियर फ्लैग।
So you can also select these options from the right click. Next one is find और a search feature, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास ऑलरेडी एक सर्च बार है, सो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. एंड फाइंड एंड सर्च और फिल्टर, इट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, क्योंकि जब हमें अपने मेल बॉक्स में मेल सर्च करनी होती है तब हमें इस कमांड का यूज़ करना होता है. हम इसको अपनी अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. Then next command is speech or read aloud. If there is some mail I want to read aloud in a meeting, for example, Great job. You got a new 5-star review. नेक्स्ट इज लैंग्वेज. इसका हम यूज़ तब कर सकते हैं जब हम एक एमएनसी में काम कर रहे हैं और हमें डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाली टीम्स के संग प्रोजेक्ट में काम करना होता है, तो हमें वेरियस लैंग्वेजेस में मेल रिसीव होती है. इन दैट केस वी कैन यूज दिस लैंग्वेज फीचर. The next is send and receive all folders. This send receive folder command, it is used to refresh or sync our data. So जैसे ही मैं अपने डाटा को सिंक करने के लिए इस पे क्लिक करूंगी, ऑटोमेटिकली नीचे मेरे स्टेटस बार में सेंड रिसीव इंफॉर्मेशन अपडेट होने लगेगी. सो इट वाज अ ब्रीफ इंट्रो ऑफ आवर होम टैब. होम टैब में वो सारे बेसिक एक्शंस होते हैं या वो सारे बेसिक कमांड्स होती हैं जो हम अपने मेल बॉक्स में रिसीव होने वाली मेल्स पे यूज़ कर सकते हैं और जिनके थ्रू हम अपनी मेल्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए कैटेगराइज कर सकते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बी फोकस्ड, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग.